हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th की मैथ के रिगार्डिंग एक्सरसाइज 7 पॉइंट हमने स्टार्ट किया था विच इज रिलेटेड टू डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हैं, देखो जरा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए की कोऑर्डिनेट है आपके 1,0, ठीक है, एंड बी की कोऑर्डिनेट है आपके k, 0, ठीक है, इज 5 यूनिट, इज 5 यूनिट। ठीक है, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। अगर a और b के बीच की डिस्टेंस हमारी क्या है, 5 यूनिट है, तो आप पहले एक रफ फिगर बनाएंगे, a की वैल्यू आपके और b की कोऑर्डिनेट है ना। तो a की कोऑर्डिनेट है आपके पास 1,0 और b की कोऑर्डिनेट है k, 0। तो इसे x1 y1 है ना, करस्पॉन्डिंग वन के रेस्पेक्ट में 1 ही होना चाहिए। सेकेंड x2 y2, इनका जो डिस्टेंस दे रखा है यहाँ से यहाँ तक का, ये आपको इज बिटवीन a टू b, दिस इज व्हाट 5 यूनिट। ठीक है, लेकिन आपका डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्मूला होगा ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, x के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू कितना दे रखा है, 5। डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है और ये किसके इक्वल की बने, 5 यूनिट के इक्वल। तो इस वैल्यू पुट करूँ, h2 इज व्हाट k माइनस x1 इज व्हाट 1, k माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 और y1 इज व्हाट 0 इक्वल टू 5। ठीक है, ये आपकी जनरली बोर्ड में 3 मार्क का क्वेश्चन जनरली बनता है ना, 2 या 3 मार्क्स का। तो ये हो गया अंडर रूट k माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 0 का स्क्वायर 0 इक्वल टू 5। इजंट इट? जब भी अंडर रूट होता है ना, अंडर रूट को रिमूव करने के लिए आप क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो गया हमारा, स्क्वायरिंग करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 25। ठीक है, अब देखो कि आपका जो लेफ्ट यहाँ से k माइनस 1 किससे स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे तो इधर जाके अंडर रूट बन जाएगा। यहाँ से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो k माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 5। जब भी आप अंडर रूट को है ना सॉल्व करते हो तो हमेशा प्लस माइनस साइन के साथ आप उसे इंडिकेट करते हो, इजंट इट? तो एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन और एक बार टेकिंग नेगेटिव साइन। तो k माइनस 1 इक्वल टू प्लस 5, तो k की वैल्यू हो गई 6, k माइनस 1 इस बार नेगेटिव साइन कंसिडर कर रहे हैं, तो k की वैल्यू होगी हमारी माइनस का 4, माइनस 1 उस साइड जाएगा तो माइनस 5 प्लस 1 बिकम्स माइनस का 4। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन जितने आप प्रैक्टिस करोगे है ना, तो प्लस माइनस की इसमें दिक्कत होती है बच्चे को, तो वो कैसे होगा, प्रैक्टिस से। ठीक है, सेकंड जो फॉर्मूला है सेक्शनल फॉर्मूला है ना, सेक्शनल फॉर्मूले के थोड़ा सेक्शनल फॉर्मूला या सेक्शन फॉर्मूला है ना। तो पहले हम फॉर्मूले के बारे में थोड़ा इसका ओवरव्यू लेते हैं। आपको एक पॉइंट गिवन है ए, पॉइंट गिवन है बी, इसकी कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2। अब आपको एक ऐसे पॉइंट को कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है p, जो कि इसे m रेशियो n में डिवाइड करते हैं, या m1 m2 रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करते हैं। ठीक है, m1 m2 क्या है, रेशियो गिवन है। क्वेश्चन में क्या होगा, a और b पॉइंट गिवन होंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p विच डिवाइड्स a b इनटू रेशियो 3। तो m1 m2 हमारे क्या होंगे, रेशियो। ठीक है, तो इस p के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें, तो इस p कोऑर्डिनेट के हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, x, y। ठीक है, अब इसके डेरिवेशन पे नहीं जाना है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लर्न करना है। ठीक है, तो x का जो कोऑर्डिनेट होता है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2।
इजंट इट। सिमिलरली y की वैल्यू क्या होगी, y का कोऑर्डिनेट क्या होगा m1 y2। देखो ना x है तो x के पॉइंट रखना है, ये नहीं कि y में है, तो y का टर्न है तो m1 y2 m2 y1 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका क्या है सेक्शनल फॉर्मूला। कुछ नहीं आता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने को आता है। ठीक है, अब यहीं से एक फॉर्मूला बनता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला जब ये काफ़ी बार रिपीट होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो कि किससे जनरेट हुआ है हमारा सेक्शनल फॉर्मूले से। ठीक है, कोई भी अगर पॉइंट होता है, अगर वो उसका मिड पॉइंट होता है तो उसे इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है ना। तो अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है तो उसमें 1:1 या 2:2 3:3 कुछ भी ले लो ना, लेकिन स्टैंडर्ड में हम m1 और m2 की वैल्यू क्या लेते हैं 1:1, अगर वो उसका मिड पॉइंट है तो, है ना। इसकी वैल्यू भी 1, m1 की वैल्यू भी 1 और m2 की वैल्यू भी 1। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन का मिड पॉइंट है तो उसे किस रेशियो में डिवाइड करेगा 1:1। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो, m1 की वैल्यू भी 1 और m2 की वैल्यू भी 1। तो x की वैल्यू क्या होगी, ये 1 × x2 प्लस 1 × x1 x1 और 1 + 1 इज वॉट 2, है ना। तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है x2 + x1 बोलो या x1 + x2 बोलो, बोथ आर सेम। तो x कोऑर्डिनेट होता है मिड पॉइंट का x1 + x2 / 2 और y कोऑर्डिनेट 1 पुट करो 1 × y2 y2 1 × y1 y1 एंड y1 सॉरी 1 + 1 इज वॉट 2। तो आपका y की कोऑर्डिनेट क्या होता है y1 + y2 / 2, है ना। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला से जनरेट हुआ है। अब इसके क्वेश्चन हम कर लेते हैं जिससे कि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो मैं इस फॉर्मूले को रफ नहीं करता हूँ क्योंकि वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, आपको क्वेश्चन है देखो स्केच तो जरूर बनाए कोई रफ स्केच ना। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट PT means point which divides AB, है ना, which divides AB into ratio 3। A की कोऑर्डिनेट गिवन है आपको 2, 3 और B की रेशियो गिवन है आपको 6 या 9, 2। ठीक है, तो A की कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं आपको 2, 3 है, B की कोऑर्डिनेट है आपकी 9, 2। ठीक है, अब कोई ऐसा पॉइंट है जो कि इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:3, मतलब m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 3, m2 इज वॉट 3, 2:3 में, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। इनडायरेक्टली हमें किसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा है P की कोऑर्डिनेट। तो इसका x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन, जब भी डिवाइड वर्ड आता है तो डिवाइड का मतलब होता है सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई हुआ है ना। तो डिस्टेंस की बात आती है तो उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला है ना। तो इससे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती कि किसमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और किसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो बताओ m1 कितना है हमारा 2, x2 इज वॉट 9 प्लस m2 इज वॉट 3, x1 इज वॉट 2 अपॉन 2 + 3। तो ये हो गया 9 × 18, 18 + 6, 18 + 6 24/5, है ना। सिमिलरली यहाँ पे m1 की वैल्यू 2, y2 इज वॉट 2, m2 इज वॉट 3, y1 इज वॉट 3 अपॉन 2 + 3। ये हो गया 4 + 9 13/5। ठीक है, तो जो भी आपका फाइनल आंसर होगा देयरफॉर है कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट P इज व्हाट, आपने क्या ज्यूम किया था x, y और x की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट किया 24/5
है ना। इसकी यूनिट नहीं होती है, कभी भी कोऑर्डिनेट की यूनिट नहीं होती, डिस्टेंस की यूनिट होती है, ठीक है। तो 24/5 एंड 13/5 ये आपको फाइनल आंसर हो गया, और इसे आपने फॉर्मूले में डिक्लेरेशन बॉक्स में क्लोज कर दिया, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.2 आपने खुद से ट्राई करना है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 7.2 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, है ना। और एक अच्छा सा रेस्पॉन्स देखो भैया, आपकी 10th क्लास में तो है ना, अभी जैसे कोविड-19 वाली सिचुएशन है ना, तो जल्दी ही मतलब अच्छा हो जाएगा सब कुछ, है ना। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूसली रखें, है ना। तो ये अगर ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं तो 1 आवर्स अगर आप दे रहे हैं तो सफिशियंट है, ठीक है। 24 आवर्स में 1 या 2 आवर्स आप अपनी स्टडी के लिए निकाल रहे हैं तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, है ना, ठीक है। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।